क्वेश्चन को एक बार और देख लो फटाफट बेटा, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो अपना काम हो जाए। 8 क्वेश्चन था। 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बीम इज यूज्ड टू बॉम्बार्डेड गैसेस हाइड्रोजन एटम, मतलब हाइड्रोजन एटम के ऊपर एक अपन क्या करते हैं, फोटोन की एनर्जी डालते हैं, और एनर्जी जो फोटोन की है बेटा बात में 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो वो ये कह रहा है, गुड़िया बात कर रहे हैं, ठीक है, किस पर रूम टेम्परेचर पे डाला, व्हाट सीरीज ऑफ वेवलेंथ विल बी इमिटेड, किस किस गुड़िया बात करें सीरीज की वेवलेंथ आपको देखने को मिलेंगे। आपको पता है गुड़िया, अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट बेटा बात करें सेल के अंदर है, मतलब लाइमन सीरीज में, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो उसका क्या होगा, ग्राउंड स्टेट होगा। सेकंड सेल में एनर्जी क्या होती है बेटा बात का, -3.4, थर्ड सेल में एनर्जी होती है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोर्थ सेल में -0.85, फिफ्थ सेल में -0.54 बेटा बात को, सिक्स सेल में 0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और इनफाइनाइट पे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 हो जाती है। लेकिन उसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, गोलू बात करें कितना, 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अब बेटा अगर गुड़िया बात करें, मुझे फर्स्ट सेल से सेकंड सेल में जाना है, तो मुझे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ज्यादा चाहिए। अगर 12.2 मतलब 10.2 से कम दोगे तो मैं सेकंड सेल में नहीं जाऊंगा। जैसे इलेक्ट्रॉन के पास आपने 8 वोल्ट का क्या दिया, फोटोन दिया, तो 8 वोल्ट का गुड़िया बात करें इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन लेके वो यहां नहीं पहुंचेगा। बात समझ पा रहे, तो कितना चाहिए, कम से कम 10.2 का चाहिए। और अगर बेटा बात मुझे 1 से थर्ड में जाना है, तो मुझे कितना चाहिए, नियरली 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम से कम चाहिए। लेकिन आपने कितना दिया, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन दिया, तो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन को कहां यूज करेगा, 10.2 तो यहां पहुंच जाएगा। लेकिन यहां पहुंचने की चीज कुछ कितना चाहिए बेटा बात करें, 12.09 निकाला ना अपन ने, फर्स्ट और थर्ड सेल की एनर्जी का डिफरेंस -1.5 और माइनस गुड़े बात करें कितना किया अपन ने, 13.6, तो कितना आया था अपने पास, 12.05। अगर आप 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का दोगे तो वो 10.2 से तो ज्यादा है, पर 12.09 से कम है, तो वो थर्ड सेल में कभी नहीं जाएगा, वो सेकंड सेल में रहेगा। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को दीदी बात कर यहाँ पहुंचने में खर्च करेगा, बाकी जो एक्स्ट्रा उसके पास है कितना 0.8 वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में खर्च करेगा। ये कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आपने दिया कितना बेटा बात करें, 12.50। अगर बेटा बात करें 12.50 दोगे तो वो थर्ड सेल में जाएगा, और उसमें जाके बेटा बात करें 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी खर्च करेगा केवल यहां तक पहुंचने में, जो उसका क्या कहलाएगा, वर्क फंक्शन। और बाकी एक्स्ट्रा जो 0.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है वो यहाँ घूमने में काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में खर्च करेगा। फोर्थ सेल में नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि फोर्थ सेल में अगर पहुंचना है तो कितना चाहिए उसको, 12.75, इस और इस एनर्जी का डिफरेंस जो कि 12.75 होता है। तो थर्ड सेल में इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पहुंचा, फिर जब वो ग्राउंड स्टेशन वापस लौटेगा तो कितनी पॉसिबिलिटी है, 1 से फर्स्ट में भी 3 से फर्स्ट में भी आ सकता है, ये होगा पहले 3 से वो 2 में आएगा, और फिर 2 से कहां पर आएगा, 1 में आएगा। तो 3 पॉसिबिलिटी है, 1 3 to 1, 3 to 2 और 2 to 1। मतलब बेटा लाइमन में आ रहा है, अगर कहां से आ रहा है, पार्शियन से आ रहा है तो भी लाइमन सीरीज कहलाएगी, और ब्रैकेट से आ रहा है तो बामर से आ रहा है तो भी लाइमन सीरीज है। लेकिन अगर पार्शियन से बामर में आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, बामर सीरीज। तो जब वो यहां से आएगा तो कुछ एनर्जी लिबरेट करेगा, यहां से आएगा तो कुछ एनर्जी लिबरेट करेगा, और यहां से आएगा तो भी कुछ एनर्जी लिबरेट करेगा। तो 3 पॉसिबिलिटी हमने देखी कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहां से होता है, 3 to 1, 3 to 2 और 2 to 1। बात समझ पा रहे हो। अब एनर्जी का डिफरेंस निकाला बेटा बात कर तो कितना आया, 3 to 1 में जब गया 12.09 एनर्जी का डिफरेंस आ गया, तो एनर्जी गुड़े बात कैसे हम वेवलेंथ निकाल सकते, उसने वेवलेंथ पूछा था, तो वेवलेंथ कितना होगा सीरीज का, जो 3 to 1 जा रहा है, SC/E। SC की वैल्यू होती है टोटल गुड़े बात में सॉल्व करो 2 × 10⁻⁻25 जूल मीटर। एनर्जी बेटा बात का डिफरेंस आया 3 to 1 सेल में 2 कितना है, 12 × गुड़े बात करें 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया था ना, कितना आया था, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पर 12.09 को मैंने रखा 12, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बदला बेटा जूल में, क्योंकि ऊपर जो एनर्जी यूनिट है वो जूल है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। जूल से जूल निपट गया, -19 से -19 गया तो -6 ऊपर बचा, तो -6 बचा रहा। फिर इसको अपन ने बेटा बात करें 2 से कैंसिल किया, 0.8 × 12 किया तो कितना 9.6 को अपन मान चुके कितना 10। तो सॉल्व किया तो नियरली कितना आ गया 10⁻⁻7 मीटर, और इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट किया तो नियरली 100 नैनोमीटर। एनसीईआरटी में पूरे बात के 120 कितना लिखा था आंसर, हाँ 103 के करीब आंसर था, तो थोड़ी बहुत राउंड ऑफ तो चलता है। ऐसे ही जब बेटा 3 to 2 में आप आए बामर सीरीज में, तो उसके लिए एनर्जी डिफरेंस था बेटा बात के 1.89, मैंने 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कंसीडर किया। SC की वैल्यू 2 × 10⁻⁻25 जूल मीटर रखो। एनर्जी की वैल्यू की बात कर 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आगे कन्वर्ट करो जूल में। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। 1.9 को गुड़े बात कर अपन नियरली 2 मान के कैंसिल किया, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया बेटा बात के नियरली 625 नैनोमीटर। जब गुड़े बात कर अपन 2 to 1 में ट्रांजिशन किया, एनर्जी डिफरेंस आया बेटा बात के 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। SC/E किया, 10.2 को मैंने 2 ही कंसीडर किया, राउंड ऑफ किया, क्योंकि राउंड ऑफ में जल्दी कैपेसिटी कट जाता है। अगर आप एक एक नंबर को काटते फिरोगे तो फिर आपको बहुत सारा टाइम लग जाएगा।
और इंपोर्टेंट है क्वेश्चन करेक्शन के साथ, मुझे करेक्ट क्वेश्चन के साथ कम समय में क्वेश्चन को सही करना है। समझ पा रहे हो? अगर हमारे पास टाइम ज्यादा लगा तो कोई मतलब का क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन निकल जाएगा आपका। ये क्वेश्चन कौन सा था? 12.8 एनसीईआरटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12.9। इन अकॉर्डेंस विद द बेटा बात करें बोहर मॉडल, बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग जो कि 1 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पेस पे लगता है, फाइंड द क्वांटम नंबर बेटा बात कर दैट कैरेक्टराइजेस द अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड द बेटा बात कर सन। ओ कुछ याद है? अर्थ का गुटे बात करें सन के चारों कौन सा ऑर्बिट होता है? थर्ड, 1 2 3 थर्ड ऑर्बिट में होता है। 1 ऑर्बिट में कौन होता है? कौन होता है? हाँ, और सेकंड में? बिल्कुल, थर्ड में अर्थ। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब ट्रांजिशन कहाँ हो रहा है? थर्ड सेल में हो रहा है। और न्यूक्लियस में अपने सन को कंसीडर कर लिया, सन के चारों घूमता है ना अर्थ, ठीक है। तो ठीक है, मुझे ये पता चल रहा है कि थर्ड सेल में जा रहा है। अब उसमें देखते हैं क्वांटम नंबर दैट गुड कैरेक्टराइज द बोहर रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन एन ऑर्बिट गुड बात को रेडियस 1.5 × 10 टू द पावर 11 मीटर। चाहो तो उसको तुम रट सकते हो। एक जीके का क्वेश्चन है कि अर्थ की जो रेडियस होती है सन की गुड बात करें ऑर्बिट में, सन के चारों तरफ जो अर्थ की रेडियस होती है वो कितनी होती है? 1.5 × 10 टू द पावर 11 मीटर। और गुड बात करें जो अर्थ की स्पीड है वो 3 × 10 की पावर 4 मीटर पर सेकंड है। और जो बेटा बात करें मास ऑफ अर्थ है वो 6 × 10 की पावर 24 है। ये सारी चीजें अपन को कहां पर काम आएंगी? ग्रेविटेशंस में, ठीक है। तो मैं तो चाहता हूं कि इसको आप कभी कॉपी में टॉप पर लिख लो। अर्थ का मास 6 × 10 की पावर 24 किलोग्राम, ये अर्थ का मास है। अर्थ की गुड़े बात कर रेडियस कितनी दे रखी है बेटा? बात कर 1.5 × 10 की पावर 11 मीटर दे रखी है। दूरी है किसकी? अर्थ की सन से। क्या बोलते हैं इसको, कुछ याद है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। वही तो मैं चाहता हूं। अपन ने लाइट ईयर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो ये एवरेज डिस्टेंस था सन और अर्थ का, समझ पा रही हो? और दूसरा स्पीड होती है 3 × 10 की पावर 4 मीटर पर सेकंड। तो ठीक है, क्वांटम नंबर चाहिए। अच्छा, अगर मुझे ये पता है गुड़िया कि न्यूक्लियस के चारों बेटा बात करें क्या होते हैं? न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज सेल होते हैं बेटा। और सेल में गुड़े बात करें कोई घूम रहा है। अर्थ कहां पर घूम रही है? थर्ड ऑर्बिट में, सेल में घूम रही है। जहां पर बेटा एटम में सेल बोलते हैं वहां गुड़े बात करें हीलियोसेंट्रिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अपन क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोल देते हैं। तो ये अर्थ रिवॉल्व कर रही है, ये अर्थ है हमारी। इलेक्ट्रॉन की जगह जैसे हमने लिख दिया अर्थ है, और ये सन है। यहाँ पर प्रोटॉन की जगह कौन है बेटा? सन है। सन के चारों चक्कर लगा रही है। इनके बीच में अगर आप यहाँ इलेक्ट्रॉन मान रहे हैं और बेटा यहाँ प्रोटॉन है, तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्बिक फोर्स। और अगर ये अर्थ और ये सन है तो इनके बीच में कौन सा अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशन फोर्स है। पर वैसे ही कंसेप्ट है। उसने कहा इसकी रेडियस कितनी है, मतलब दूरी कितनी है अर्थ से सन की? अर्थ की जो रेडियस आ रही वो आ रही बेटा बात करें कितना? 1.5 × 10 टू दी पावर कितना? 11 मीटर। और अर्थ का जो मास है वो कितना दे रखा है बेटा? मास ऑफ अर्थ 6 × 10 की पावर 24 किलोग्राम। और अर्थ की जो गुड़े बात करें पता है? स्पीड है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ अर्थ है वो कितना है? 3 × 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सब पता चल तो गया। क्वांटम नंबर निकालना है, निकाल देते। ऑर्बिटल जब मैंने आपको पहला गुड़े बात करे पता है क्वांटम नंबर पढ़ाया था, मैंने कुछ 4 क्वांटम गुड़े बात करे पढ़ाए थे, याद है? कुछ क्वांटम नंबर पढ़े थे ना अपन ने, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ाते समय बताया था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को क्या बताता है, कुछ याद है? साइज ऑफ गुड़े बात करे क्या? एटम, साइज ऑफ सेल, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बेटा बात करे क्या? न्यूक्लियस, और क्या बताया था? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको क्या बताता है? शेप ऑफ सबसेल, एस का स्फेरिकल, पी का डबल शेप, डी का डबल डबल और एफ का डिफ्यूज्ड। एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बता रहा था? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। और एस स्पिन बता रहा था आपको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे चारों क्वांटम की बात की। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मैंने आपको बताया था कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है गुड़िया, उसमें आपने क्या पढ़ा था? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्या पढ़ा था अपन ने? ऑर्बिटल एंगुलर। अब सोचो वो केमिस्ट्री की चीजें लग रही ना यहाँ पर। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को ने किससे बोला था बताओ बेटा? 2 पाई, जल्दी बोलो, आर इक्वल्स टू कितना होता है बेटा बात करें? NH अपॉन 2 पाई। कुछ याद आया? H अपॉन 2 पाई को अपन ने साई भी बोला था। क्या बोला था? साई।
ठीक है। जैसे फर्स्ट सेल के लिए बताओ एरो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, 1 रख दो एन। एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ सेल, एच प्लैंक कांस्टेंट, 2 पाई एक नंबर है, आपको अच्छे से पता है। तो फर्स्ट सेल के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, 1 साई। सेकंड सेल के लिए 2 साई। थर्ड सेल के लिए 3 साई। अरे आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि एच अपॉन 2 पाई को अपन साई बोल रहे हैं। तो एन की बस वैल्यू चेंज करते जाओ, 1 साई, 2 साई, 3 साई, 4 साई। तो जैसे ऑर्बिटल बढ़ता जाएगा वैसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। अदरवाइज आप पूरे ही सोल्व कर सकते अगर आपको साई के टर्म में नहीं बोलना है। अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो थर्ड सेल, थर्ड ऑर्बिट के अंदर कौन रिवॉल्व कर रहा है, थर्ड ऑर्बिट के अंदर कौन रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ कर रहा है। तो अर्थ का मुझे आपको क्या बताना है, क्वांटम नंबर एन बताना है। क्या निकालना है बेटा, एन निकालना है। तो एन निकाल देंगे। फॉर्मूला कितना लग गया, 2 पाई आर इक्वल्स टू, बेटा बात करें, एन एच अपॉन, जल्दी बोलो, 2 पाई। समझ पा रहे हो, पक्का समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो निकाल दो। यहां पर तकलीफ कहां जा रही है, आप एन निकालना है, 2 पाई का मल्टीप्लाई मारो और डी एच को नीचे डिवाइड करो। तो एन यहाँ पर क्वांटम नंबर जो है वो कितना आएगा, 2 पाई आर इंटू पूरे बात करके कितना आएगा, 2 पाई इंटू कितना आएगा बिट, सॉरी अपॉन क्या आएगा, एच। एच आ जाएगा। तो एच की वैल्यू को निकाल सकते हैं आप, 2 पाई कॉमन ले लो, ठीक है, हाँ कॉमन ले सकते हैं। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी, नियरली 10 होता है। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 3.14 करो, 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, नियरली 10 मान लो आप, नहीं समझे। तो पाई 2 इंटू कितना हो गया, 4 हो गया बेटा। पाई पाई क्या हो गया, पाई स्क्वायर हो गया। और पाई स्क्वायर की वैल्यू नियरली कितनी होती है बेटा, बात की नियरली 10 होती है। इंटू आर, आर क्या है, अर्थ की रेडियस। अर्थ की रेडियस कितनी दे रखी है आपको, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। सब एसआई में खेल रहे अपन, मीटर याद रखना इस चीज को, ठीक है। अच्छा नीचे कितना गया बताओ बेटा, बात करें, एच मीटर में था ना ये, पूरे बात करें, ठीक है। अच्छा तो ऐसा ही भी सब खेल रहे, दिक्कत ही कहां पे, क्योंकि नंबर निकलना है और नंबर जो होता है वो यूनिटलेस होता है। एच जो आएगा, एच कितना आएगा बोलो बताओ, एच कितना होगा, 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। वो भी ऐसा ही मिले रखा अपन ने। अच्छा अब बताओ पूरे बात करें कैसे निकलेगा, कितना आ रहा है, सोचो। ओ अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ रहा है, 600 अपॉन, ठीक है।